ये कहानी एक एरिक नाम के आदमी की है जो कि हमेशा की तरह अपनी छोटी सी नाव को लेकर समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाता है। लेकिन कहानी तो तब बदलती है जब मौसम एकदम बढ़िया होने के कारण भी तभी एरिक के सामने अचानक से काफी सारी धुंध आ जाती है और वो रास्ता भटक जाता है। तभी उसके सामने 1000 साल पुरानी एक बहुत बड़ी शिप होती है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उत्सुकता से वो अपनी छोटी सी नाव उस शिप के ऊपर बांध देता है और उसके बाद उस शिप के ऊपर चढ़ने लगता है। अंदर एंटर होते उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शिप के ऊपर कोई भी नहीं था, बस एक सन्नाटा था और शिप के ऊपर चारों तरफ एरिक घूम रहा था। और हैरानी की बात तो ये थी कि शिप के ऊपर सब कुछ एकदम नॉर्मल था, खाना पीना यहाँ तक कि कपड़े। ऐसा लग रहा था कि जैसे शिप के ऊपर कोई रहता हो और ये कई सालों पुरानी शिप भी ना हो। जिसके बाद एरिक शिप की चाबी घुमाकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन शिप स्टार्ट नहीं होती, जिस कारण यहाँ पे एरिक बौखला जाता है और चारों तरफ किसी भी इंसान को ढूंढने लगता है। वे अपनी दूरबीन का इस्तेमाल करके चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन धुंध इतनी ज्यादा होती जिस कारण उसे आसपास का कुछ भी दिखाई नहीं देता। जिसके बाद एरिक को कंट्रोल रूम मिल जाता है और उसके बाद वो कंट्रोल रूम में जाता है और वो रेडियो पे संदेश देने की कोशिश करता, अगर उसकी आवाज किसी को भी सुनाई देती है तो उसकी मदद करने के लिए कृपया आए, क्योंकि एक जहाज समुद्र के बीचों बीच में फंसा हुआ है। इतना बोलकर वो जहाज के ऊपर आता है और अपनी नाव को ढूंढने लगता है जिसे कि उसने जहाज के कॉर्नर पे बांधा था। लेकिन वो देखता है और वो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जो उसने अपनी नाव बांधी थी वो तो वहाँ पे बंधी भी नहीं थी, और हालांकि उसने अपनी नाव को रस्सी से काफी टाइटली भी बांधा था। और जिसके बाद यहाँ पे रात से सुबह हो जाती है और नक्शे का यूज करके वो अपनी दिशा पता लगाने की कोशिश करता कि आखिर वो इस समय कहाँ है। और तब एरिक सोचता कि अगर उसने जल्दी ही इस शिप के इंजन को ठीक नहीं किया तो वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा, जिस कारण वो इंजन को ठीक करने के लिए औजार को ढूंढने लगता है। और तब यहाँ पे एरिक घंटों की मेहनत के बाद इंजन को ठीक कर देता है, लेकिन उसके सामने अभी भी समस्या थी। वो उसके बाद रेडियो पे जाता है और दोबारा से कहता है अगर उसकी किसी को आवाज सुनाई दे रही है तो प्लीज उसे संपर्क करे। लेकिन उसे तब भी कोई आंसर नहीं मिलता है। थका हारा एरिक दोबारा से बोट के ऊपर आकर बैठ जाता है और तब कुछ देर बाद यहाँ पे एरिक को जोर का पेशाब आने लगता है। वो सोचता कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, जिसके बाद वो यहाँ पे शिप के कोने पे खड़ा होके समुद्र में ही हल्का होने लगता है। लेकिन तभी अचानक से पीछे से उसे कोई धक्का मारता है, जिस कारण एरिक शिप से नीचे की तरफ गिरने लगता है। लेकिन उसने गिरते गिरते यहाँ पे उस शिप के बॉर्डर वाले हिस्से को पकड़ लिया था। इस मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन देखने के लिए कमेंट में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप इसका फुल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं।